हाय राम, कहाँ चली गई जीजी, पता नहीं। हे भगवान, ये लो। इतना सब हो जाने के बाद भी आप लोग यहाँ आ गए, इतनी हिम्मत हो गई आप लोगों की। क्यों भाई साहब, बड़ा घमंड था ना आपको अपने संस्कारों पे। ये संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को, जिस घर में जाए उस घर को बर्बाद करके रख दे। अरे एक नंबर की झूठी औलाद पैदा की है आपने। हम सबसे झूठ बोलती रही, बेवकूफ बनाती रही हमें। ना कभी पेट से थी और ना कभी होगी। सारा परिवार बर्बाद करके रख दिया है उसने। अगर मेरी जीजी को कुछ हो गया या कुछ उन्होंने उल्टा सीधा किया ना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। कह देती हूँ मैं। यहाँ देखा आशा, जिस बात का डर था वही हुआ। ये लोग हमारी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसे दोषी ठहरा रहे हैं। ईश्वरी जी कभी अपने बेटे पर उंगली नहीं उठाएंगी। उनके लिए उनका बेटा सही है, बाकी सब गलत है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? किस हक से खड़े हैं आप यहाँ? समझी हम इस घर के। काहे के समझी? झूठ बोल के अपनी झूठी बेटी को हमारे देव के मत्थे मर दिया आपने। मम्मी, आप मैशो से ऐसे बात नहीं कर सकती। वैसे भी मैशो आंटी जी के बर्थडे है इसलिए यहाँ पर आए हैं, और आप सोना को क्यों ब्लेम कर रही है? अभी तो हमें पूरी बात भी नहीं पता ढंग से। अलीना बेटा तुम चुप ठाको, एरा किचु बुझते पारे ना। एरा तो किचुआ बोलते थाकते। हाय हाय लो, अब यही पे बंगाली में शुरू हो गए। पता नहीं क्या गिटर पिटर किए जा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा मुझे, लेकिन आज मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। कोई तो इस एटम बॉम्ब को फटने से रोक लो। देखिए बहन जी, प्लीज शांत हो जाइए। हम सब ईश्वरी जी के लिए स्ट्रेस्ड हैं ना। किस बात का स्ट्रेस है सर? अगर घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बैठकर बात कर सकते हैं ना। ऐसे नाटक करके बड़ा चढ़ा कर कोई घर छोड़कर नहीं जाता। बच्ची है वो, ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? बस बाबा, आपने कल मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा। क्यों? क्योंकि आपका हक बनता है, आप मुझसे बड़े हैं। लेकिन आप ऐसे माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। जब मैं आपके भगवान को कुछ नहीं कहता, तो कोई मेरी माँ के बारे में कुछ कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझसे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरी माँ के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। दुख होता है ना बेटा, किसी अपने के बारे में ऐसा सुन के। मुझे भी दुख होता है जब कोई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहता है। सब लोग मेरी बेटी को दोष दे रहे हैं। तुम जानते हो कि गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कैसे चुप रहूं? जितनी चिंता तुम्हें अपनी माँ की है, उतनी मुझे अपनी बेटी की भी है। आपकी बेटी मेरी बीवी भी है। जितनी चिंता आपको उसकी है, उतनी मुझे भी है। वो अब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है। देव, माँ प्लीज, आप प्लीज इनको यहाँ से लेके जाइए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और मैं नहीं चाहता ये बात और बिगड़े। चलो आशा प्लीज, मैं कह रही हूँ चलो। माँ तो कहाँ चली गई? प्लीज लौट आ। ठीक है माँ, पता है सुबह से हमारी कैसी हालत हुई? आपने किसी को बताया क्यों नहीं? आप यहाँ पे आए। जो हुआ वो हो गया। अब चलिए मेरे साथ घर। हाथ छोड़ो सोनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरे भावनाओं के साथ, मेरे उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया तुमने। मैं तुम पर जान छिड़कती थी सोनाक्षी, तुमने सिर्फ फायदा उठाया मेरा। क्या 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 चाहती हो तुम मुझसे? मेरा प्यार यूं धोखे से, यूं मेरे बेटे को मुझसे छीन कर? देव सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे झूठ बोलता है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसने मुझे ये सच नहीं बताया। क्यों नहीं बता सकती थी तुम मुझे सोनाक्षी? तुम्हें सब कुछ तो मिल गया था।
हाँ, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। फिर झूठ। तुम मुझे सिर्फ जीतना चाहती थी। तुम्हें लगा ये अच्छा मौका है जिसके सामने मैं घुटने टेकूंगी। कितनी चालाक हो तुम। हाँ नहीं माँ, आप यह विश्वास कीजिए, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, होने वाली माँ को नहीं पता था कि वो माँ नहीं बनने वाली। तुम तो यही कहोगी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरे बेटे का है। उसने ही मुझे झूठ बोला। बस सोनाक्षी, बस। अगर मैंने तुम्हारी बातें सुन नहीं ली होती ना, तो मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास कर लेती। तुम्हारी भोली सूरत देखकर पिघल जाती मैं, पर अब नहीं। नहीं माँ, मैंने खुद सुना है सोनाक्षी देव से कहते हुए, देव के सिर्फ तुम्हें माँ की चिंता है। ये सब मैं भी माँ के लिए ही कर रही हूँ। इस झूठ पे माँ के सारे सपने टिके हुए हैं। वो सिर्फ दादी बनने का इंतजार कर रही है। यही कहा था ना तुमने, याद है ना? तुम्हारे ही शब्द है ये। इस तरह घुमा घुमा कर मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही थी तुम। इस बार भी तुम अपनी गलती उसके माथे पर डाल रही हो सोनाक्षी। कम से कम मंदिर में भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपनी पलकें बिछा दी, अपने सपने तुम्हारे सामने रख दिए, और तुम उन्हें रोती चली गई। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें अपनी चौथी बेटी मान लिया था। मैं तो सास से माँ बन गई सोनाक्षी, पर तुम बहू से बेटी नहीं बन पाई। सही कहते हैं दुनिया वाले, अपनी औलाद अपनी होती है। माँ, माँ नहीं, सासू माँ। यही समझा तुमने मुझे, और ये सारा तमाशा किया। क्या आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ बेबी की वजह से था? आपने तो कहा था ना मुझे कि अगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ बेबी की वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझसे कहा कि आप मुझ पर विश्वास करने लगी, तो एक और बात मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। सिर्फ पर विश्वास। प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे तो लगता था कि आप, तुम्हें क्या लगता था और क्या लगता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहा। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से, और ये रोना बंद कर दो सोनाक्षी। छोटे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी, इतना कुछ हो गया घर में और आप बैठकर ड्राइंग कर रहे हो? अरे जीजी की तस्वीर बना रही हूँ। पता है बचपन में मैंने बहुत सारे पहाड़ और चिड़िया बनाए हैं। मेरे हाथ में ना जादू है, जादू। हाँ, एक बार बस ये पूरी हो जाए फिर ना पुलिस वालों को दे देंगे। क्या पुलिस को दे दोगी आप? पिक्चर। एक मिनट दिखाना। अच्छी। ये स्केच लेकर अगर आप पुलिस के पास जाओगी ना तो पूरी जिंदगी बुआ को ढूंढती रह जाएगी पुलिस। तुझसे किसी ने कुछ पूछा है? नहीं ना, तो चुप रहे। अरे मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन अपने टैलेंट को छोड़ो आप। इधर देखो, फोटोग्राफ नाम की भी एक चीज होती है, पता है आपको? और आपको क्या लगता है देव भाई ने अभी तक पुलिस को फोन नहीं किया होगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आंटी जी को बताया किसने। लो, ये भी कोई पूछने की बात है? गरीब की बेटी ने पता किया और गरीब की बेटी ने बता दिया। मुझे पता था, ये जरूर आपने पंगे लिए होंगे। अरे किसने बोला था उनके मामलों में टांग अड़ाने के लिए? आपको बोला था ना मैंने मत करना। मम्मी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए ना, बात कितनी बिगड़ गई है। तुम तो चुप ही रहो। मैंने क्या किया? आपने आंटी जी को जाके बताया और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। आई जस्ट होप कि वो ठीक हो। अब क्या हो गया? और भी कुछ कर दिया क्या आपने? बकवास मत कर। तो यू क्यों कर रहे हो फिर? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। जो सच था मैंने जाके जीजी को बता दिया। मैंने सोचा था कि जीजी बंगालन को घर से बाहर निकाल देंगी ये सच जान के। मुझे क्या पता था जीजी खुद ही घर से बाहर चली जाएंगी। बंगालन को घर से बाहर कर देगी? आप करना क्या चाह रही थी?
अरे यार अब तुम मत शुरू हो जाओ। हाँ और मम्मी एक बारी करने से पहले सोच तो लिया करो। जब मुझे बात पता चली ना तो मेरे होश ही उड़ गए। सोचने समझने की बुद्धि नहीं रही मेरे अंदर और मैंने बक दिया। नहीं तो हाँ, लेकिन मेरा दिमाग ना अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। सोनाक्षी तो मां बन नहीं सकती, तो वंश को बढ़ाने की जिम्मेदारी छोटी बहू की। मम्मी ये वंश बढ़ाना ना मुझे समझ में नहीं आता, प्लीज आप इन सब में मुझे मत डालिए। हाँ, हमारी रिलेशनशिप आपके लिए मैटर नहीं करती। कुछ दिनों में हमने जो बातें की, जो फील किया, आपको मैटर नहीं करती। मैं जब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। नहीं सोनाक्षी, अब तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। पर अब भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बच्चा हो। माँ बनोगी तो मैं खुद इस मंदिर में 1001 दिए जलाऊंगी। इसलिए नहीं कि मैं खुश होंगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि बच्चे का मोह क्या होता, उसे खोना क्या होता है, कैसा लगता है जब कल की कोई लड़की आकर माँ को अपने बेटे से दूर कर देती है। तेरी और मेरी उम्र में समझ में फर्क हो सकता है, पर एक बात तो कायम रहती है, और वो है माँ बेटे का रिश्ता। वो हमेशा कायम रहता है। चाहो तुम, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपनी बेटी मानकर जो गलती मैंने की है, उसकी सजा मैं अकेली ही भुगतूंगी। तुमने मेरी दादी बनने का सपना पूरा कर दिया। हो सकता है कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इस घर का चिराग दे रही हो। ऐसा नहीं है सोनाक्षी। तन्हाई हाथों में ले गिरा गिरा बस पानी पल को भी बह गया। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मेरा प्यार यूं धोखे से? देव सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे झूठ बोलता है। इसी धोखेबाज का ऊपर विश्वास। मैं चाहती हूँ कि तुम मां बनो। मैं इस बात का एहसास होगा कि बच्चे का मोह क्या होता है।